बिल्कुल हम कमाल करेंगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिसको हम सामान्य नहीं कह सकते, वो कोई दिव्यात्मा है। तेरे जब बूढ़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं अब तो बूढ़ा हो गया है, डरो मत। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माताओं की शेर को कभी बूढ़ा मत समझो, क्योंकि अगर दांत तो जा चुका है पर उनके नाखून अभी भी हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि पिछले बार क्या हुआ था। तो लोकसभा के तीसरे चरण के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और मुश्किल 7 दिन बचे हुए हैं और इन 7 दिनों में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और साथ ही साथ दिग्गज भी पसीना बहा रहे हैं। सूबे के मुखिया विष्णु साय लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं। एक तस्वीर मैं आप दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं कौशल्या देवी साय की, और उन महिलाओं की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने तख्ता पलट दिया छत्तीसगढ़ का। इन महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी, जसपुर का सुपड़ा साफ हो गया। और वही तस्वीर एक बार लोकसभा चुनाव में फिर से नजर आ रहा है। गुपचुप तरीके से फिर से सीएम मैडम यहाँ पे निकली हुई हैं और पता नहीं किस तरह का गुफ्तगू कर रही है महिलाओं के साथ, और फिर ये कहा जा रहा है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, और दूसरा हमारी देवांगन समाज की बहनों को धन्यवाद। और गुप्त रूप से नहीं, गुपचुप नहीं, यहाँ पे नाश्ता देखिए आप, यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बहनों ने बुलाया है और नाश्ता करने के लिए बैठे, क्योंकि बाहर भीड़ थी और सब फोटो खिंचाने के लिए आगे रहती हैं और हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो बहनों ने बोला कि हम अपने समाज की ओर से आपको थोड़ा सा स्वागत भी कर लें और नाश्ता भी करा लें। ये चाय और नाश्ता ना, यही खतरनाक है। कांग्रेस ऐसा बोल रही है। कांग्रेस कहती है कि मैडम सीएम जब जब निकलती हैं, पिछले चुनाव में आप टोलियों में निकली, पता नहीं क्या कुछ फॉर्म आपने भराया, पूरा छत्तीसगढ़ साफ हो गया। अब फिर से कुछ फॉर्म भराने वाले हैं, चाहे आयुष्मान की बात कहें या फिर महिलाओं की टोली आपके साथ है, कुछ कागज़ दे रही है, कुछ आवेदन दे रहे हैं, ये क्या है बताइए? ये वो है कि जैसे अब क्या बोलूँ मैं, सही तो है कि जब भी हम लोग निकलते, क्योंकि इनको मालूम है कि पिछले बार क्या हुआ था। अब बदलना तो रहता ही है, परिवर्तनशील दुनिया है, बदलते रहता है और हम कुछ लेकर के नहीं जाते। मोदी जी के माध्यम से जो आपने देखा है, मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी में आपने देखा होगा योजनाबद्ध तरीके से एक जीवन के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता रहती है, वो सारा को उन्होंने कर्मबद्ध लिखा है। जैसे हमारी ग्रामीण बहनें हैं, उनके लिए तेंदुपत्ता संग्रहण है, उसमें आपने देखा होगा कि 5,000 मानक बोरा पे राशि तय की गई है और 4,500 बोनस। और यदि वो एक चट्टा के रूप में तोड़ते हैं तो उसमें 550 की राशि की व्यवस्था है और 450 की राशि बोनस। अब उसमें जूते पुनः मिल रहे हैं। और जैसे कांग्रेस सरकार कहती रही है या कह रही है कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा तो वो भी तो कर रहे हैं ना। हम तो बिल्कुल बोलते केवल नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा बहनों कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वादे नहीं करती, वो बोलती है और बोलने के बाद उस काम को करती है। तो ये हमारी बहनों को पता है, हमारे जन समुदाय को पता है और हमें तो पता ही है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं और हम करके दिखाने वाले उसमें से हैं। तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। आपने पिछली सरकार की बात बोली, पिछले चुनाव की बात बोली, हमने वो करा, हम उन तक पहुँचे और उनको बिल्कुल भटकने से बचाया कि आप रास्ते मत बदलो। थोड़ी सी गलती की वजह से, एक समस्या पूरी नहीं होने की वजह से गुस्सा मत दिखाओ, थोड़े से गुस्सा को आप लोग कंट्रोल करो और सही व्यक्ति को चयन करके लाओ। यदि घर का मुखिया सही होता है तो परिवार बहुत अच्छा चलता है। तो हमारे देश का मुखिया, हमारे राज्य का मुखिया भी अच्छा हो। ये हमारी बहनें, हमारी देवांगन समाज की बहनों के साथ साथ मुझे लग रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जितनी भी समाजें हैं, सारे लोग समझ गए हैं। प्रदेश की सीटों की भी बात करूंगा और रायगढ़ सीट की भी बात करूंगा, क्योंकि लगातार आपने इस सीट का दौरा किया है। सीएम साहब ने कहा है 3 लाख से अधिक वोटों से जीतना है और इस जीत का टारगेट है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए किस तरह से बीजेपी मेहनत कर रही है, आप मेहनत कर रही हैं और इन महिलाओं को किस तरह से आपने टारगेट दिया है, क्योंकि ये चाय पे चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्नेह महिलाओं का है जो आपको खींच लाया है आप तक। तो किस तरह से ये मेहनत कर रही हैं आप? हाँ, ये तो सही है। 3 लाख कम नहीं होता और लेकिन बूंद बूंद से गागर भरता है। और इस बार हमने कहा ना कि हमारी बहनें जाग गई हैं, अब उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे गायत्री परिवार का एक मंत्र है, एक नारा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब हमें याद है कि हम कब बदलेंगे।
हम कब सुधरेंगे? तो वो वक्त आ गया है कि हम सुधर गए हैं और हम बदल गए हैं, परिवर्तन हम ला करके रहेंगे। और वो परिवर्तन लाने के लिए हमारी बहनें जुड़ गई है और इनको विश्वास है कि अब शायद सरकार राज्य में अच्छा कर रही है और राज्य को पूरा करने के लिए कहाँ से आता है? केंद्र से आता है। तो केंद्र में बैठा कौन है? मोदी। तो मोदी को तो बैठाना पड़ेगा। इसीलिए जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए हम संघर्ष रहते हैं। और जैसे कहते हैं कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं अब तो बूढ़ा हो गया है, डरो मत। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माताओं, हम तो यहाँ से इनके माध्यम से खबर देना चाहेंगे कि शेर को कभी बूढ़ा मत समझो, क्योंकि अगर दांत तो जा चुका है पर उनके नाखून अभी भी हैं। तो कमज़ोर सामने वाले को समझना नहीं चाहिए। इसी के लिए मेहनत ज़रूरी है। हमको पता है कि हम 3 लाख का टारगेट कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए संघर्ष रहते हैं सभी कोई। और हम तो मीडिया से भी चाहेंगे कि वो भी हमारा साथ देवे और इस तरीके से हम खुशहाल परिवार ला करके दिखाएं। मोदी जी ने तारीफ़ की है भरे मंच से, ये कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो रॉकेट की तरह काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि साय जी जो है मेरे छोटे भाई के समान है। कैसा लगता है जब पीएम मोदी जो है भरे मंच पे छत्तीसगढ़ वासियों के सामने में तारीफ़ करते हैं? आपके पति भी हैं वो और सीएम भी हैं, सूबे के मुखिया हैं। बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले हमारे लिए थे लखीराम जी खरसिया से। साय जी जब सांसद थे रायगढ़ से, तो साय जी के लिए एक इधर था, एक सर जी के ऊपर हाथ लखीराम जी का, आज वो ब्रह्मलीन है। दूसरा सर जी के ऊपर हाथ था कुमार साहब का, वो भी ब्रह्मलीन है। लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद मुझे महसूस होता है कि अभी भी है। और अब मोदी जी हैं, बहुत अच्छा लगता है। उस एक अनुभूति, सुखद अनुभूति। अभी हम रायपुर में थे और रायपुर में भी जब हम वहाँ पे थे तो अचानक से उमेश जी आए और बोले चाची चाचा कहाँ है, और क्या होगा, पीएम साहब का फ़ोन आ रहा है। तो अब वो फ़ोन सामान्य नहीं है, लेकिन अब हमारे लिए सामान्य लगता है कि वो हमारे मुखिया, हमारे घर के बड़े भाई हैं, बड़े पिता हैं, पूरा परिवार का हिस्सा है। और उनका फ़ोन आ रहा है उस समय पे, शायद जी भाग रहे हैं, जी सर जी सर जी सर बात कर रहे हैं। वो चीज़ मैंने बगिया में भी देखा कि बगिया में पीएम साहब का फ़ोन आ रहा है, उनके पीए लेके दौड़ रहे मोबाइल और साय जी से बात करा रहे हैं। तो बहुत बहुत सुखद अनुभूति है। बहुत अच्छा है कि इतने बड़े शख्सियत का, जो जिसको हम सामान्य नहीं कह सकते, वो कोई दिव्यात्मा है और उनका बरद हस्त यदि साय जी के ऊपर है, छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर है और भारत के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे हैं। अच्छा, आपका फ़ोन अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं साय जी? नहीं, करते हैं, पर हम दोनों ने एक नियम बना रखा है। आपने जब सीएम जी का घोषणा हुआ और तब मेरे से भी ऐसे ही पूछा गया था, उस समय मैंने लोगों को बताया था। हाँ, आपने किया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि हम पति पत्नी बात कर चुके हैं, क्योंकि हम दोनों फील्ड वाले हैं, दोनों वर्क वाले हैं, तो दोनों निकल जाते हैं। कभी नेटवर्क में है, कभी नहीं है। तो हमने ये कर रखा है कि साय जी जब आप अपने काम से लौटते हो तब आप हमें फ़ोन कर लो। उसमें हम घर में ज़्यादा होते थे तो संभव था, लेकिन जब हम फील्ड में हैं तो अब हमने भी थोड़ा सा नियम चेंज किया है कि सर जी जब आप सुबह चाय पे होते हैं तो उस समय आप मुझे फ़ोन कर ले में, तो हमारी दिन भर की बातें हो जाएंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी फ़ोन पे बातें होती हैं। हाँ, कोई इमरजेंसी, इनके आवेदन आ गए, इनकी समस्याएं आ गई, तो हम फ़ोन करते हैं। हमको मालूम है या तो फ़ोन उठेगा या नहीं उठेगा, लेकिन यदि वो जब भी देखेंगे मिस कॉल, वो अटेंड करते हैं, उसके माध्यम से फिर हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो हम लोग ऐसे बात करते हैं। आम जो कार्यकर्ता हैं जसपुर क्षेत्र के, उनकी उम्मीदें काफ़ी अधिक है और ये मैंने सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि सीएम साहब खुद फ़ोन उठा लेते हैं जब कोई अदना सा कार्यकर्ता उनको फ़ोन करता है, और आप भी उसी तरह की जिम्मेदारी निभा रही हैं। जिन लोगों से वो बात नहीं कर पाते, आप उनके आवेदन लेती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। ये किस तरह से सिस्टमेटिक चल रहा है आप? जैसे हम अभी अब सीएम की कुर्सी पर है साय जी, पहले हम सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, अब यहाँ तक पहुँचाता कौन है? हमारी जनता। जब हम वोट मांगने के लिए अभी अब वर्तमान में आप मेरे सामने हैं, अब आप देख भी रहे हैं कि हम उस व्यक्ति तक भी पहुँच रहे हैं जहाँ तक हम उसके बाद नहीं जा पाते हैं। हम वो नहीं देख रहे हैं वहाँ पे कि वो किस जाति का है, किस समुदाय का है, कि वो कितने बड़े ओहदे में है, या सिर्फ वो कपड़े धो रहा है, या बर्तन धो रहा है, या मोची का काम कर रहा है, या ठेले चला रहा है। लेकिन हम वहाँ तक भी जाके उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप मोदी जी को चयन करो, कमल फूल को चयन करो, कमल पे वोट दबाओ, बीजेपी को लाओ। और जब वो बंदा समझ जाता है हमारी बातों को और वो चुनावी प्रक्रिया में जब गुजरता है और जाकर के वो कमल के निशान पर वोट दे करके आता है, बड़ा गर्व महसूस करता है कि मैंने वोट दिया करके। और जब हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी बदौलत इस कुर्सी पर है, तो फिर हम फ़ोन अटेंड क्यों ना करें। मुझे लगता है कि जितने भी पद में आ जाते हैं उनको फ़ोन उठाना चाहिए। उन्हीं की बदौलत, एक एक वोट की वजह से आप इस कुर्सी पर हो। ये कार्य मोदी जी भी करते हैं। साय जी को मैंने जब से जुड़ा, मैंने जब से उनसे शादी करके आया तब से उनको हमने देखा है कि वो हर फ़ोन अटेंड करते हैं। अगर तत्काल नहीं कर पाए तो 2 दिन के बाद करते हैं, 3 दिन के बाद करते हैं, पर रिप्लाई ज़रूर करते हैं। वो मेरे में भी आया कि हाँ, हम इनकी बदौलत हैं, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम भी फ़ोन उठाते हैं। प्रदेश की 11 सीटों में किस तरह का सिनारियो लग रहा है आपको? क्या कुछ माहौल लग रहा है? जैसे मैंने देखा है अभी घूम करके,
लोगों का रुझान और शायद सरकार के कामों से प्रभाव जो पड़ रहा है। और उसके बाद बगिया भी जाते हैं, तो बगिया का भी काम वो देख रहे हैं हमारे माध्यम से और आकाश जी के माध्यम से। तो उनको लग रहा है कि साय जी के जितने करता धरता हैं सभी साय जी के जैसे हैं। और मैं रायगढ़ में बैठी हूँ आज, और मैं बहनों के बीच में हूँ, और सुषमा बहन भी हैं, पूनम जी भी हैं, और समस्त देवांगन समाज की बहनें हैं। अगर इनसे भी अगर जो पार्टी में जुड़ी है, अगर इनको भी पूछूं तो शायद सरकार की बदौलत भी खाली नहीं बैठी हैं, ये भी किसी न किसी काम में जुड़ करके भाग रही हैं। तो शायद सरकार का ये प्रभाव पड़ा तो है, और रुझान बिल्कुल 11 सीटों पर मिल रहा है। हम 11 सीट ला रहे हैं। 138 दिन आज हो गए हैं उनको कार्यकाल को, आप क्या कैसे कहेंगे उस कार्यकाल को लेकर? इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दुलार, सहयोग और ये विश्वास सदा बना रहे। ताकि क्या होता है ना, जब आप विश्वास दिखाते हो और आप वो सहयोग करते हो तो हमें एनर्जी आती है। हम जब सुबह 10 बजे निकलते हैं, रात के 10 बजे वापस आते हैं, तो भी हम ऐसे ही रहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आप लोग दोनों थकते नहीं हो। तो हम लोग थकते तो हैं बच्चों, बेटों, मेरे बहनों, लेकिन जब आपके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं ना तो हमारी थकान ख़त्म हो जाती है। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं दोनों जने, और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। आप सबका साथ और सबका विकास। इसको क्या माने हम, एक बार फिर से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, फिर से चाय पे चर्चा हो रही है, तो फिर कोई नया कमाल होगा पिछले चुनाव की तरह, विधानसभा चुनाव की तरह? बिल्कुल हम कमाल करेंगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर गली में कमल खिलाएंगे। खिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल खिलाएंगे। तो हमारी बहनों का है चाय पार्टी के साथ साथ ये चाय बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें ये दिख तो रहा है छोटा सा सामान्य कप, लेकिन इसमें बहुत सारों के समस्या है। वो समस्या पूरा हो जाए, सड़कें हैं वो सड़क बन जाए, बिजली की समस्या वो ख़त्म हो जाए, मकान की समस्या वो पूरा हो जाए, किसी की बीमारी जुड़ी हुई है वो बीमार से वो स्वस्थ हो जाए, किसी का मंदिर बनना शुरू हुआ है तो मंदिर तैयार हो जाए, किसी का मंच तैयार होना। मंच कितना बड़ा कप है ये वास्तव में, ये जो चाय का कप है ना, ये चाय का कप छोटा कोई कप नहीं है। 10 साल पहले इसी चाय के कप के भरोसे देश की सत्ता बदल गई, और इसी चाय पर चर्चा के भरोसे एक बार फिर से सरकार में आने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। और ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से महिलाओं की टोली यहाँ पे है, और मैडम यहाँ पे मौजूद है कौशल्या देवी सायल, लगातार महिलाओं से चर्चा कर रही हैं। प्रदेश की 11 सीटें जीतने का दावा वो कर रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IV24 रायगढ़।